चलो, जैसे आपको पता ही है, मेरा नाम तो आप सभी जानते हो, जाहिद परवाज चौधरी, स्टेट प्रेसिडेंट जे.एंड.के गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस। आज हमारी सारी टीम, रज़ाक साहब, बरकत साहब, हम अपनी यहाँ बरादरी के लोगों के पास आए थे। ये इस वक्त गुरेज से वापस आ रहे हैं और कालाकोट इन लोगों को जाना है। इन्होंने इस वक्त शाल्टिंग के लावेपुरा में अपने डेरे डाले हैं और बहुत सारी कोई 90 फैमिलीज गिरदो नवा में बैठी हुई है डेरे डाल के। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जहाँ ये हब्बा खातून एक ढोक है जो तलेल में पड़ती है, ये लोग उस हब्बा खातून ढोक में जाते हैं। लेकिन कई सालों से बदकिस्मती की बात यह है कि आर्मी इनको वहाँ जाने नहीं देती। इस वक्त इन्होंने डेरे डाले हुए थे, ये कंसलवाल, फिर उसके बाद है कुरकवाल, कुसई, तो इस तरह की मुख्तलिफ डोके हैं जिनमें डेरे डाल रखे हैं। इस वक्त ऐसा हुआ कि बारिश भी नहीं हुई। वो डोके जो है बेसिकली पाला कम्युनिटी के लोगों की हैं। वहाँ पे इनको बैठने की बड़ी लिमिटेड इजाज़त दी गई, घास बिल्कुल नहीं था, तो ये लोग वापस आ गए। अब ये 1 महीना यहाँ बैठेंगे और फिर यहाँ से कूच कर जाएंगे अपने रजौरी को। मिलनी चाहिए और बदकिस्मती की बात यह है कि इस साल सीजनल टीचर्स जो थे इनकी डोकू बैकू में नहीं गए। इनके बच्चों की तालीम बुरी तरह से उस पर असर पड़ा है। बिल्कुल जो है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई नहीं गया। हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी उसी तरह से मजम्मत करते हैं। और दूसरी एक चीज़, को मास्टर मारे ना
और शेम है इस डिपार्टमेंट के लिए। दूसरा मसला जो उभर कर सामने आया वो ये था कि पिछले साल इन्होंने 1 केजी ऊन जो थी वो 120 रुपए की बेची। इस बार वो सारे का सारा स्टॉक इन्होंने अपने साथ उठाया हुआ है और लेके राजौरी जाएंगे। जब इनको लगेगा कि मार्केट का रेट ऊपर होगा तब ये बेचेंगे। वही बदकिस्मती है कि वही 120 रुपए वाली ऊन जो है इस बार 10 रुपए या 30 रुपए रेट जो है वो किलो मार्केट में खरीदी जा रही है। हम जम्मू कश्मीर की सरकार, गवर्नर सरकार, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि बड़े अफसोस वाली बात है, बड़े बड़े बुलंद बांध दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बैठकर बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, हम गुज्जर बकरवाल के लिए ये कर रहे हैं, आर्टिकल 370 एब्रोगेट ये हुआ, तो हमने ये की भी उसी तरह से मजम्मत करते हैं। और दूसरी एक चीज़ जो उभर कर सामने आई, हम ये कालाकोट के रहने वाले हैं, हम वहाँ की इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं, SDM साहब से गुजारिश करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से गुजारिश करते हैं कि वो लोग जिनकी आवाज़ थी, जिनका कोई बोलने वाला था, जिनकी कोई अप्रोच थी, उन लोगों को BPL राशन कार्ड मिल गए। एक चाचा यहाँ मेरे पास खड़े हैं, ये इनका आज तक भी राशन कार्ड नहीं है। ये मेरा भाई है, इसका BPL राशन कार्ड नहीं है। इन लोगों को APL राशन कार्ड दिया गया है। ये कहाँ की इंसाफ है, ये कहाँ का ये जस्टिस है, क्या तरीका है क्या। और फिर उसके बाद इस बार इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जब ये राजौरी से चले, जिन जिन रूट से होते हुए आए, रूपड़ी और पीर पंचाल पे, इनका ज़्यादा नुकसान हुआ। इनकी भेड़ बकरी मारी गई, कोई डिपार्टमेंट का आदमी इनके पास नहीं आया। हम उनको शेम करते हैं और सरकार से एक बार दोबारा गुजारिश करते हैं कि इस बार जितने लोगों का नुकसान हुआ एक कमेटी फ्रेम की जाए जो इनके नुकसान का तखमीना लगाए और सरकार को वो रिपोर्ट सबमिट करे और इनके नुकसान का जो है उन भरपाई हो सके, इनको मुआवजा मिल सके। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह अगली अपडेट भी आपको मिलेगी। थैंक यू। हमारी कोई प्रॉब्लम जी लोग मैंने वो तो फोन नंबर लिखे लो मेन प्रॉब्लम है जी सब बड़ी नुकसान देने वाली Che es Modi benefit am. तुमने मेरी वीडियो क्यों बनाई है? हमको लिख के नहीं कर। इन्हें नजर लग जाए। आई वो ये थी कि राजौरी कालाकोट से जब ये चले तलेल तक वेटरनरी डिपार्टमेंट की कोई फैसिलिटी जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। इन्होंने बताया कि वो डिपार्टमेंट वाले हमारे पास आए, फोटोज और वीडियोस बनाई और चले गए। एक टेरामाइसिन एक वैक्सीन आती है जो इनकी भेड़ बकरियों को
इंजेक्शन वगैरह करने के लिए काम आती है, वो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट इनको देती है कि वो वैक्सीन जो है इन लोगों को देना। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो वैक्सीन डिपार्टमेंट के लोगों ने उसकी कीमत जो है वो सिर्फ 6 रुपये है, ब्लैक में बेची 50 रुपये की। और उसके बाद जब ये मार्केट में या दाएं बाएं फिर वो गायब हो गए, दाएं बाएं मार्केट से वही वैक्सीन 6 रुपये की जाके इनको 100 रुपये की खरीदनी पड़ती है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की और शेम है इस डिपार्टमेंट के लिए। दूसरा मसला, जी हाँ, मैं स्टेट प्रेसिडेंट जाहिद परवाज चौधरी, हम अपने लोगों के बीच में जो इस वक्त शाल्टिंग के लावेपुरा एरिया में डेरे डाल के बैठे, इनके पास आए थे इनसे जानने के लिए आखिर रजौरी से कालाकोट से चलते हुए गुरेज पहुंचने में आपको कौन सी दुश्वारियां आई और गुरेज से वापस आते वक्त आपको कौन सी दुश्वारियां आई। 2 चीज़ें बड़ी उभर कर सामने आई। एक, पुलिस ने इनसे हरासमेंट करके एक तंबू लगाने का, वहाँ पे एक टेंट लगाने का 1000 रुपया लिया। एंट्री मारते वक्त जब यहाँ से ये गए तो ईजमर्ग चौकी में, ईजमर्ग चौकी जो ग्रेज में है, बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है, वहाँ पे इनसे 1000 रुपया एक फैमिली से लिया गया। तो इस तरह से ये हज़ारों फैमिलियाँ थी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पुलिस डिपार्टमेंट ने वहाँ कितना पैसा जमा किया। वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके बाद दूसरा, राजदान चौकी में सेम ऐसा ही हुआ। जब ये वहाँ से आ रहे थे, राजदान एक नाका लगाया हुआ था राजदान के मकाम पर, वहाँ भी ऐसा ही हुआ कि 1000 रुपया एक फैमिली से लिया गया। जबकि ये कोई स्मगलिंग नहीं करते, जबकि इनके पास ऐसा कुछ होता नहीं है, जबकि इनके पास सिर्फ भेड़ बकरियां और अपना जो सामान उठता है, घोड़े वगैरह उठाए हुए। फिर हम वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा से गुजारिश करते हैं कि इसकी वेरिफिकेशन की जाए और वो 1000 रुपया जो इन लोगों ने लिया है वो इन लोगों का वापस करवाया जाए। हम ये DGP जो है हमारे दिलबाग सिंह जी, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, हम IG कश्मीर से गुजारिश करते हैं कि वो इस मसले में इंटरवेन करें। त्रागबल के मकाम पे भी ऐसा ही हुआ। इस तरह ये होता है कि जगह जगह हर जगह इनकी हरासमेंट की जाती है, इलीगल हरासमेंट। पुलिस के 2-4 कांस्टेबल चले जाते हैं, इस तरह की